आगा जी 15 वाला वर्ल्ड कप चाहिए, 15 वाला चाहिए। मतलब पहले भी 36 बार चाहिए था, लेकिन इस बार पाकिस्तान से फिर आ रहा है कि आगा जी यही वाला चाहिए। इसीलिए तुम्हारा जन्म हुआ था, इसीलिए तुमने हवा में सांसें ली थी, इसीलिए जिन्ना ने पाकिस्तान बनाया था। क्यों बनाया था? क्योंकि आगा जी 15 वाला मैच चाहिए था, इसीलिए तुम हवा ले रहे हो। तुम्हारी वर्दी जो है हरी इसीलिए है, तुम 15 इसलिए हो क्योंकि तुमको 15 को जीतना था। मतलब ये सारी बकैती जो है पाकिस्तान से आ रही है। पाकिस्तान ने अपनी तैयारियां कर रखी हैं। उनके वो डॉक्यूमेंट्री वाले जो जनाब थे वो कह रहे हैं कि देखिए जी हमारा उनका तो मुकाबला हमेशा कड़ा कड़ा होता है। जो ढेला वाले बॉलर साहब हैं उन पर भी निगाहें हैं। सूर्या भाऊ वो भी प्रैक्टिस कर रहे हैं ढेला फेंक फेंक के कि भाई साहब ढेले का जवाब ढेले से दिया जाए। लेकिन क्या इंडिया वर्सेस पाकिस्तान एक हाई मुकाबला होगा? क्या ये ऐसा मुकाबला होगा जो दोनों देश की धड़कन बढ़ाएगा? वेल, कागज पर टीम देखकर अनडाउटेडली इंडिया को अगर मैं 10 में से 9 दूंगा तो पाकिस्तान को शायद मैं 5 या 6 दूंगा। तो कागज पर तो हम उनसे बहुत बेहतरीन, उसमें कोई दो राय नहीं है। या पाकिस्तान को 4-5 दूंगा शायद, क्योंकि उनके पास ना एक्स्ट्रा पेसर है, फुल टाइम बॉलर में भी हैं, बट उनके हाफ प्लेयर ज्यादा है जो शायद झंडू झंडू टीमों के सामने चल जाते हैं। लेकिन क्या क्वालिटी टीम के सामने शादाब खान बैटिंग करते होंगे? मैंने बहुत कम देखा है। भाई क्रिकेट में इत्तेफाक होते रहते हैं तो किसी को आप मना नहीं कर सकते। बट सवाल वही कि क्या ये मैच स्किल्स का है या मैच प्रेशर का? आई बिलीव इट्स अ प्रेशर मैच। जिस इंसान ने अपनी बुद्धि को ठंडा रखा वो ये मैच जीत जाएगा, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान मैच में स्किल सेट की तो बात ही नहीं है। स्किल सेट में तो इंडिया पाकिस्तान का कोई मुकाबला नहीं है। वो पाकिस्तान से मोहम्मद आमिर फिक्सर भले कह रहा हो कि इंडिया में अभिषेक शर्मा टुल्ले हैं, बट उसी टुल्ले ने दोनों टांग खोल के मारा था शाहीन अफरीदी को, और सिर्फ मारा नहीं था, मार के गरियाया भी था। तो वो बुरा लगा होगा। लेकिन अब आमिर जो है वो भी आजकल जानते हैं कि आईपीएल में तो खेलना बचा नहीं, क्योंकि पाकिस्तान के पीएसएल में भी उनको जैसे तैसे बेस प्राइस पे खरीदा गया है। तो वो सोच रहे हैं कि जब उधर के नहीं हुए तो कम से कम अपने मुल्क के हो जाएं, शायद इसी वजह से बयानबाजी कर रहे होंगे। बट ठीक है, उनका चलता है। सवाल ये कि इस मैच में इंडिया क्या प्रेशर लेगी, क्योंकि एशिया कप में हमने प्रेशर ले लिया था और हमारी टीम स्किल सेट में अच्छे होने के बावजूद लड़खड़ाई थी। वो तिलक वर्मा ने काम कूल कंपोज दिखाया था। हालांकि इस मैच में अच्छी बात जो मुझे लगती है वो ये है कि सूर्य कुमार यादव हिट है। पिछले वर्ल्ड कप में सूर्या पर मुझे भरोसा नहीं था, इस बार सूर्या फॉर्म में आए हैं और आज सूर्या से एक्सपेक्टेशन ज्यादा हो। सूर्या खुद भी जानते होंगे कि पाकिस्तान अक्सर उनको लेके मजाक उड़ाता है कि वो पाकिस्तान सामने नहीं चलते हैं, ऑफ साइड गेंद फेंकी वो आउट हो जाते हैं। जहां पर ये मुकाबला है वो मुकाबला भी बड़ा कठिन है, क्योंकि ये मुकाबला छोटू स्टेडियम में नहीं है जहां पर आप 250 पौने 300 मारते हैं। ऐसे में इंडिया के अभिषेक शर्मा, इंडिया के ईशान किशन क्या छक्का मारने जाएंगे या शुरू में वो सावधानियां बरतेंगे? ऐसे बहुत सारे सवाल हम सबके जहन में। लेकिन सूर्य कुमार यादव ने 5 बातें साफ की है, और जिनमें एक बात पाकिस्तान की डिमांड उन्होंने मांगी है। पाकिस्तान वाले बहुत कह रहे थे कि हम चाहते हैं कि हमारे पापा टीम में वापस आ जाएं, पापा रहेंगे तो खेलने में मजा आएगा, पापा आएंगे तो प्यार मिलेगा, आशीर्वाद मिलेगा, उनका अभिषेक मिलेगा। तो सूर्या ने कहा कि ठीक है, हम आपको आपके पापा का अभिषेक दिला देंगे, उनका कमबैक करवा देंगे। संजू से कह देंगे कि आप बाहर बैठ लीजिए, बाहर बैठकर स्माइल कीजिए और पापा आकर मिल लेंगे। तो आगा जी की एक बात जो है वो पूरी हो जाएगी। हालांकि पापा आ रहे हैं तो मैं चाहता हूं कि एक बार जरा लगाइए ना वो अबरार और उस्मान को पापा के सामने। मतलब पिछली बार अबरार को जब वो लपेट के घुमा के मारा था तो वो दिल पे मेरे बर्फ की सिल्ली फेरी गई थी, वो बड़ा आनंदी थी। तो मैं चाहता हूं कि वो आए, दिखाया जाए। उस्मान तारिक को लेकर उन्होंने कहा कि यार कोई सिलेबस से बाहर आ जाता है तो आप उसे छोड़ते नहीं है, उसका जवाब देने की कोशिश करते हैं।